कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। गण का वैसा इन संतों के बीच में सज धज कर बैठी है। गावत बैन विलास पद गंगा जल पीवंत, गरीबदास भी बल बहे मतवाले घूमत। बड़ुआ बड़ुआ सब कहें कोई न जाने खोज, गरीबदास कबीर करम वो बाटे सिर का बोझ। सभी उस परमात्मा को भड़ुआ भड़ुआ, गंदा आदमी, नकम्मा, भ्रष्ट है, ये तो दुराचारी है, ऐसे कह रहे हैं। और उसकी वास्तविकता को कोई नहीं समझ रहा कि दास गरीब कबीर करम। परमात्मा कबीर जी अपने सिर से बोझ उतार रहे हैं उन 64 लाख नालायकों का, जो देखा देखी शिष्य बन गए, विश्वास उनमें है नहीं, मनमुखी हो रहे हैं। तो वो इब बोझ क्यों कर किस तरह उतार रहे हैं कि सभी अपने आप कहेंगे हम उनके शिष्य नहीं, हम उनके शिष्य नहीं, क्योंकि शिष्य बनाना कोई बालकों का खेल नहीं है। परमात्मा कहते हैं गुरु गलतियों होत हैं, नानक जे है पंथ, और फिट जनीति संत की जो साकट शिष्य करंत। कहते हैं उस संत की माँ को भी लानत है, क्यों ऐसे निकम्मे को जन्म दिया कि जो साकट शिष्य बनाता है। साकट का अर्थ है जो नाम लें फिर बुराई करें जा, और उसको पता हो कि ये बुराई भी करते हैं, लेकिन वो लालच में कि तेरे को पूजा मिलती है, आते रहेंगे, कुछ भी करते रहें, तो ऊपर से कुछ कहता रहे, अंदर से उनको करड़ा नहीं करे। तो ऐसे कहते हैं वो फिर गुरु गलत हो जाते हैं, उनको हानि होती है। तो जो शिष्य पार नहीं होंगे और गलती कर रहे हैं फिर भी वो अपने शिष्य मान रहा है, तो उस पे भार बन जाता है, उसको दोष लगता है। तो परमात्मा अपने सिर से उन 64 लाख बीमारी को पटक रहे थे, उस वजन को, और दुनिया उनको कह रहे थे बड़ुआ बड़ुआ सब कहें कोई न जाने खोज, गरीबदास कबीर करम वो बाटत सिर का बोझ। देखो गण का संग लई कहत कौम छती से, गरीबदास इस जुल्हिद का दर्शन आन हदीस। 36 कौम अर्थात सर्व जाति के व्यक्ति कह रहे हैं कि देखो इसने वैश्या को साथ ले रखा है, कैसा निकम्मा है, दुष्ट है, फलान है, और इसका तो दर्शन भी नहीं करना चाहिए, लोग इनके शिष्य बने हुए हैं। शाह सिकंदर को सुनी भ्रष्ट हुए दो संत, गरीबदास चारों वर्ण उठ लागे सब पंथ। 4 वर्ण 6 आश्रम दोनों दिन खुशाल, गरीबदास हिंदू तुर्क पड़ा सैर गल जाल। शाह सिकंदर कह गए सुन कबले जहाँ अरदास, गरीबदास तलबा हुई वो पकड़े दोनों दास। कहो कबीर ये क्या किया गणकालीनी संग, गरीबदास भूले भक्ति ये पड़ा भजन में भंग। सिकंदर लोधी परमात्मा को बोला कि आपने ये क्या किया, आपका भजन भंग हो गया, आपने ये क्या लीला क्या कर दिया, शराब पी और साथ में एक वैश्या के संग का संग किया। कहो कबीर ये क्या किया गणकालीनी संग, गरीबदास भूले भक्ति तेरे पड़ा भजन में भंग। परमात्मा क्या कहते हैं, सुनो सिकंदर बादशाह हमरी अर्ज आवाज, गरीबदास वो राक्षसी जिनियो साजा साज। अब सिकंदर ने के समझाओ भगवान, कहने लगे कोई बात नहीं, जो उसकी लीला है वो रक्षा करेगा मेरी।
जड़िया तोक जंजीर गल सा सिकंदर आप, गरीबदास बदलीन है तारी जप्पा जाप। हाथों में थकड़ी जंजीर, गल में तोक, उस सिकंदर लोधी ने स्वयं ही उन परमात्मा के लगाई। जड़िया तोक जंजीर गल सा सिकंदर आप, गरीबदास पदलीन है वो तारी अजप्पा जाप। हाथों जड़ी हथकड़ी पग बेड़ी पैराए, गरीबदास बीच गंगा में दीना ता छिटकाए। वहां पटक दिया ठाक गंगा के बीच में। जड़गे तोक जंजीर सब लगे किनारे आए, गरीबदास देख खलक स्यों काजी बादशाह। हाथ तकड़ी, हाथों की तकड़ी, गले की तोक और सभी पैरों की बेड़ी अपने आप टूट गई। और इस सारे लीला को सभी संत, वो नकली पीर, मुल्ला काजी, सारी जनता और साथ में सिकंदर बादशाह भी वहीं खड़ा था। जड़ गए तोक जंजीर सब वो लगे किनारे आए, गरीबदास देख खलक स्यों बाजी स्यों काजी बादशाह। नीचे नीचे गंगा जल ऊपर आसन थीर, गरीबदास डूबे नहीं बैठे अधर कबीर। यो अचरज कैसा भया ये देखें दोनों दीन, गरीबदास का जी कहें इसने बांध दिया जलसीन। अब वो नकली आदमी क्या कहते हैं, वो काजी कहते इस जादू जंत्र करके इसने जल को बांध दिया, इसलिए ये ऊपर बैठा है। तुम बांध दो न, पढ़ो निष्का मान निकम्यो दुनिया न बकारे, तुम बांधो बैठ, तुम भी बराबर में बैठो ना जाके जब माना। तो कुछ तो है, शक्ति है तभी तो परमात्मा है, पर शक्ति नहीं तो भगवान कौन माने। गल में फांसी डारे करे बांधो सिला सुधारे, गरीबदास ये जुल्ह दी जब डूबे गंगधार। फिर क्या किया कि इसके ना गल में भारी पत्थर बांध दो और फिर डूबेगा। ऐसा ही किया। परमात्मा किनारे के आसपास आ गए, फिर उनको पकड़, उनको नाच नचाना था नालायकों को। फिर परमात्मा के गढ़ में भारा पत्थर बांध दिए नो रस्सियां तर सारे शरीर का, और जाकर वहां गंगा के बीच में फिर डाल दिया। वो फिर टूट गए। पत्थर नीचे, भगवान ऊपर, जल के ऊपर, पत्थर जल में डूब गया। गल में फांसी डारे करे बांधो सिला सुधारे, गरीबदास ये जुल्ह दी जब डूबे गंगधार। शिलाधरी जब नाव में बांधी गले कबीर, गरीबदास पंध टूटे के ना डूबे जल नीर। पंध टूट गए वह, फिर परमात्मा नहीं डूबे उस जल में। चली शिला साहक और को देखत कसी ख्याल, गरीबदास कबीर का आसन अदर हमाल। तीर बाण गोले चले, तीर बाण गोली चले तोप रैकले सोरे। तीर बाण गोली चले तोप रैकलों सोरे, गरीबदास उस जल जुल्ह दी के गई एक नहीं ओरे। गोली छूटे, तोप चला दी, तीर मारे, उस परमात्मा की तरफ एक भी नहीं गई, नहीं एक भी उसकी तरफ नहीं गई। तीर बाण गोली चलाए तोप रैकलों सोरे, गरीबदास जुलहदी के गई एक नहीं और। अदरदार गोले बहे, अदरदार गोले ये कमजोरी आ गई। यहाँ कहते हैं नीम पार मिश्रक सरजू नहान ध्यान। सरजू एक नदी है, उसको बहुत पावन बताते हैं, स्नान करने से बहुत लाभ हुए। महाराज के 9 धिये निरंजन और 10 दाह परवान। गरीबदास जी महाराज कहते हैं 9 दाह भक्ति ना तास पे, ना 10 दास है हेत। और वो राने जावेंगे जो भड़बूजे का रेत, कि जिस प्रकार भड़बूजा सारे काम ने ले लिया कर उस रेत ते, और वो वाले जागा उसने पहले।
और चालती आन बगा के जाता रहेगा। अर्थात उस रेत न तो जड़न जड़न की है। अब काल हमारे को यहां अपना सारी व्यवस्था बनवा रहा है, बच्चे भी पैदा करवा रहा है, मोह ममता ला के न पढ़वा भी रहा है, और जी करे उसने काट भी ले जाए। हम तो पशुओं की तरह थोड़े दिन रो पीट का अपना शांति कर लेते हैं, 6 माही मना लेंगे, बरसों सीढ़ी शांति होगी, फिर इतना दूसरे का नंबर आ लेगा या रिश्तेदार मारा होगा कितना। तो महाराज कहें जब तुमने न्यों बेरा इस बात का कि तुम किस वास्ते यहां बंधे बैठे हो, शाम तक का किसी ने भरोसा नहीं कि तेरे यहां के बन जाएगी, तो क्या पराजी हुए। अर्थात ये सारी व्यवस्था काल की है, और काल निरंजन तक की व्यवस्था है। निरंजन के अधीन तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश माता तक हैं। इनकी उपासना से भी आप कति मुक्त नहीं हो सकते। तो यहां बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि 9 धे निरंजन और 10 धा परवान। 9 धा तक भक्ति निरंजन की, 10 धा बंदी छोड़ की। अगम मान सरवर अमर हंस नाही, पदम कोट झलके कल पर वक्ष छाही। ऐसे दरीबे अमल की जय चाहा, गहे गोर गारत पाई न था। जो केवल इस अमला मोड़ जे रह गए उनकी दुर्गति हुई, उनको कोई वस्तु प्राप्त नहीं। अब कहते हैं उस हुक्के को फेर लेते हैं। तो लंगर लंगड़ा और झूठा लबार, अमली के मुख में मूत्र की धार। यम के दूत कहते हैं वहां पर इसका मुंह में मुतेंगे जो हुक्का तमाकू शराब पीते हैं, और फिर न कहेंगे ले बेटा तो कड़ुआ पिया करता ना, इब कड़ुआ ही ले। कहते हैं बंदी छोड़ कि कड़वा ही कड़वा तू करता हमेश, कड़वा ले प्यारे इब कड़वा ही पेश। यानी ईब तू खूब कड़वा पी ले ये पेशाब। अब भाई देखो इसकी काली नहीं माननी, ये बंदी छोड़ की वाणी से। परमात्मा की वाणी में यथार्थता होती है, हमने चेवा कड़वी भी लगे अपने अमल अनुसार, अपने जो स्वाद अनुसार। बालू की रेती के होते पलाव, खाते हैं अमली जम दे गिलाव। रुधिर की नदियां जय काली कुलीन, डूबे हैं अमली जो दरिया मदमीन। वहां लहू की नदियां बहती हैं नरक में, और उसमें जैसे दरिया में मीन मछली रहती है ना, इस प्रकार उस लहू की नदी में ये लोग जो भक्ति नहीं करते और दारू तक पीते हैं, मांस खाते हैं और हुक्का पीते हैं थोड़ी सी तेज, उनकी गेला यह बनेगी कि वो फिर उस लहू की नदी में नरक के अंदर पड़ेंगे जाकर। जाते रसातल कुसातल के माही, ये नरक बताए हैं रसातल कुसातल। असंख्य जुग जन्म जाहि छूटत नाही, तमाकू तर्क कर गर्क कर करहोद, और ममता मनी मार सुनसार बोध। कामी और क्रोधी तो लोभी लबूट, और बचन मान मेरा भाई धूमा ना घूट। ये धूमे ने पी कर दे पीनी नो देखे होंगे, धूमा पीकर भीतर डाटा ग्रह गटक कर फेर बार न काटेंगे, वो विशेष आनंद महसूस करते हैं। तो बंदी छोड़ महाराज कहें कि बचन मान मेरा तो धूमा ना घूट, अर्थात पीवा मत ना इस तमाकू को। बड़वे भयानक अचानक अचूक, डर हैं सूत्र दे फिर खाते हैं रूख। फिर कहते हैं सूत्र कहें ऊंट को, फिर ये ऊंट की दे धरेंगे और रूख खाएंगे, मतलब कांटेदार जैसे बबूल खानी पड़ेगी। ये सत्कर मानो, जो सतगुरु ने कह रखी बात झूठ नहीं है बीरा भाई। हमारा नहीं विचार मान दी तो ये अपनी मतलब कर्महीनता से, हमारे जो खोटे कर्म से हमने भक्ति की तरफ लागण नहीं देते और ना या रुचिकर बनती। तुलसी साहब कहते हैं तुलसी पिछले पाप तय, हरि चर्चा ना भावे, जैसे जवर के बेगते भाई भूख विदा हो जा। जो बुखार जिस पे हो जा उसने रोटी नहीं स्वाया करें, किसमिस हलवा पूरी कितनी बढ़िया चीज दे दो, सेब किसमिस कुछ भी दो, मुनखा दाख, यूं कहेगा मन तो जहर कैसी लगे। और जब स्वस्थ हो जाता है तो वो सूखी भी खा लेता रोटी। इसी प्रकार जिसके पाप कर्म ज्यादा प्रभावी हैं, आज चाहे वो पिछले संस्कार वश कितना सुखी महसूस करता हो अपने आप को, अच्छी नौकरी भी हो, कार भी हो, कोठी भी हो, पर यह आगे काम कौन दे।
जिसने ईश्वर चर्चा नहीं अच्छी लगती उस बीमार की तरिया है जिसने रोटी नहीं स्वादी। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, जैसे जवर यानी बुखार के बेग ते भाई भूख बेदा हो जाए। रोजाना 2-2 बार खान की वस्तु और उसने भी रूह नहीं करती तो वो बहुत पाप कर्म से ग्रस्त है, यानी बुखार से ग्रस्त है। इसी प्रकार परमात्मा दिन में 100 बार याद करने की चीज और हम 100 दिन में भी एक बार नहीं करते तो महाबुखार यानी पाप कर्मों का हमारे ऊपर प्रभावी है। अच्छा, फिर क्या बना कर जो लक्षण बताए कबीर साहब ने और संतों ने कि जो पापी जीव होगा कहते सत्संग में आया नहीं करे, आ भी गया तो ज्यादा देर नहीं बैठा करे, और किसी मजबूरी के कारण आ भी बैठेगा तो न्यू रखेगा इधर की उधर, कोई बोल पड़ेगा के कर रहा से, यानी फुसर फुसर रखेगा और कऊंगन लाग जाएगा लटके लेगा। और फिर उसने नो कह देंगे भाई बोलिया नहीं करें, सत्संग में सुना करें, मरोड़ सी करके इधर का कांधे बचा इधर चाल पड़ेगा, जानो बहुत बड़ा किला जीत चला और परसों सुनाएंगे तो मर गया रहा। अगली फिर ये बतावा के बनेगी उस भाई बाण गेला। महाराज कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना या नार कूतिया हो और गली गली भौंकत फिर टोक ना डाले को उस गेला फिर न्यो बनेगी। कबीर बीबी पड़दा रहे थी, गरीबदास जी महाराज के बीबी पड़दा रहे थी और डोडी लगे थी बार, इब गा तू गाड़ी फिर ऐसा बने कुतिया बाजार, वह राजा की रानी और पड़दा मर डोडी के रख लग गया करती। एक ईश्वर को ना भजने से आज उस भगवान गेला न्यो बनी के ओड टूकी की खातिर और धर्मशाला में जरा झूठी पत्तल मिला करें उड़ान ऐसे वह किसमिस के हलवे खान वाली रानी। अब बंदी छोड़ कहे वह तुम्हारा दस दी नहीं रहा, हमारे में बुद्धि हमने बेरा से कितनी से। तो बंदी छोड़ कहते हैं कि वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, इब गा तो गाड़े फिर सवा करे सरा में शोर। नक बेसर नक पवनी पर थी हार हमेल और सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहेब के खेल। एक थोड़े से काम बिना कोर्ट मुकदमा मोल लिया। तो इस प्रकार जिसने या चीज अच्छी नहीं लागती, ईश्वर की कथा, परमात्मा का भजन या नाम, तो उसके माड़े कर्म बहुत तगड़े प्रभावी है। इलाज उसका यूं है कि ना चांदी हुए भी आवा सत्संग में। दवाई खाकर कोई खुश नहीं होता, कड़वी भी हो पर नो बेरा पट जाना वही तो बीमार सर इस बिना नहीं कटा हुआ, खानी पड़े, इंजेक्शन भी लवाने पड़े, ऑपरेशन भी करवाना पड़े। पर जिसका नो नहीं जचरी तो बीमार है तो वो तो कितना गुमो। तो इसी प्रकार संतान को लक्षण बताए हमारे कि ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको ईश्वर चर्चा नहीं अच्छी लग। यहां रागनी कंपटीशन होता, आप देखते नो कह जी उड़ा करना पड़ेगा तो स्टेडियम में आड़ा नहीं नौड़ा इतनी दुनिया होगी। अरे सत्संग में हम रुके मार मार छिक लिए 6 दिन हो गए भाई वहां सत्संग से चालो रहे सत्संग से, ये कितनी संतात्मा है भक्तात्मा, ये बस की बात नहीं। जिनके पुण्य कर्म उदय होते हैं वो अच्छी जगह सुसंगत में जाकर, जो कर्महीन होते हैं वह दारू पीणियां द्वारा बैठेंगे, बीड़ी पीण सीख जाएंगे, फिर रही कई समय पर मांस भी खान लग जाएंगे। वो उनके माड़े कर्म उनको वहां खींच रहे। अगर एक भी भक्तात्मा की बात पर जरा सा भी विचार कर ले तो जरूर सत्संग की रुचि, परमात्मा की चाहने की इच्छा अवश्य उत्पन्न होगी। तो यहां बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि वो अगले जन्म में जो होका पीते हैं ऊंट बनेंगे। आपको आंखें देखी बताऊं सू कि एक हमारा जो है ना रिश्तेदार ला लो या किसी प्रकार, तो उसके मैं गया हुआ था, उसने एक ऊंट ले रखा और ऊंट को सुबह हमने कहीं जाना था, वहां भी जल्दी चलना होगा। उन्होंने बोला मैंने खाद की गाड़ी पर रखी है ऊंट की रेडी, इसने डाला हूं वक्त से उठ कर फिर चल पड़ूंगा, ने फिर मैं कई दिन तक फारिग मां ठीक से। तो वो सुबह उठा बखत मेरी भी आंख खुल गई, मैं लेटा लेटा अपना वजन करने लग रहा। तो उसने क्या किया, बीड़ी चासी खुद पिया करता हो, वो वैसे गया था मैं उसके पास, तो बीड़ी पीकर धुआं छोड़ा ऊंट का नहीं, और ऊंट में जोड़ रहा उसका मां उस रेडी में, ऊंट रेडे में, और ऊंट अपनी तरफ खींचे, फड़ नासा न करे भीतर न खींचे, ओ छोड़ा वो जब तैयार रह जानो धुआं यार तो खींच, वो अपने मुंह में छोड़ा रो खींचे न फड़ कर रहा। मां भी की साका हो रहा, तन 5 मिनट होगी, देखूं जाकर मैं जोड़ भी लिया था, इब खड़ा किस लिए, मैं उठ के गया तो उन तमाशा देखा पहना दूंगा। मैं यूं के कर रहे हो भाई,
ने बोला मेरा ससुर होगा ना ऊंट एक बीड़ी रोज पीवे जब चलेगा। मैं बोला भाई यो फिर भी ना चल जाता है घिसड़ो दो ठोकूंगो खखा ठा दोगा ना क्यों कर चल। बोला मैंने लिया ना जब उसने नो कही थी कि एक बीड़ी इसने रोज प्या दिए फिर तुम दुख ही नहीं करे जब भी जो टाला हुआ है यानी चाल ले जाओ। तो बंदी छोड़ की ये वाणी सिद्ध हो जाती है कि अब बंदी छोड़ महाराज गरीबदास जी कहते हैं जो होका पीते हैं वो क्या बनेंगे कि बड़वे भयानक अचानक अचूक। अब देखो सब अपने ठाठ महसूस कर रहे हैं और एकदम टुड़क दे ही और अकाल वो बैठा था वो मर गया। हमारे गांव का हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा आदमी था प्रेमी भी था हसमुख भी था पर नाम राम नाम तो इतनी चढ़ थी जो बोला तुमने बना रहे थे और हमारा पाठ होया करता मैं अंदर करवाता है वहां गांव में और वो कति शामी घर से गाल का मार ओ ढोका धर कहने उकड़ ला के पींदा हमने कह दे रहा दो बड़ा आड में तो पी ले यह भी कोई शर्म की बात है देश पीवे है तुम ना पियो भाई हमके तुमने कहां सा पर मारा पनी जो है 900 बालक छोटे हैं ये बेचारा 20 एक दिन हुए खेत में था सुबह हार्ट अटैक होकर मर गया और बहुत समझा करते राम नाम ले ले भाई कुछ नहीं दे रहा सौदे में बालक से नहीं छोटे छोटे बूढ़ ये तो हमने सोचा हाँ नाम तो लिया कर कति फूस हो ले जब यानी बूढ़ा तो होले 60 साल तो ऊपर बूढ़िया होले 70 से भी ऊपर और गणा बढ़िया उस समय कोई भक्ति का स्थान समय रह जाए चलो ठीक है ना तो उसमें भी अच्छा है पशु जुनी तो बच जाएगी पर बचपन तक लाग जाए तो बहुत अच्छी बात। तो यहां कहते हैं कि भड़वे भयानक अचानक अचूक वह अचूक होगी। फिर कहे हैं कि धर हैं सूतर दे और खाते हैं रूख। फिर वो सूत्र कहते हैं ऊंट ने वो फिर ऊंट की दे धरेंगे और फिर रूख सड़ेंगे ऐसे जड़ते हैं ना खाते मुंह में दे के तो उनके लिए हलवे फिर कौन मिले। जैसे कल आप सुना था नर सेती तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाही ये 56 भोग कहा मन बोरे कि तो कोरडी चरने जाई कि तो गद्दा बनेगा बैल बनेगा। तो इस प्रकार सतगुरु एक और छोटी सी वाणी सतगुरु महाराज की हमने इसी में ले रखी है वो आपको सुनाते हैं। कहते हैं 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार एक चिलम होका भरे वो डूबे काली धार। सुरापान मदमासा हारी भाई गमन करे वो गए पर नारी 70 जन्म कटत है शीशम साक्षी साहिब है जगदीशम। फिर कहा कि गरीब होका हरदम पीवे ते लाल मिलावे धूरे इसमें संशय नहीं जन्म पाछले सूरे। अब जो नो कहे ना हमारे होका छूटता को नहीं जो छोड़ दें वह तो आए हैं मनुष्य जन्म से शराब होका सुल्फा अफीम और जो नहीं छोड़ सकते वो पिछले जन्म में सुअर थे गंदगी सूंघन की अंतःकरण में ज्यों की तो वासना जमा है। और जो छोड़ देते हैं नो कहे हम नहीं रूह भी नहीं करती आपको यहां बता देंगे कम से कम भी 100-150 तो यहां आए हुए होंगे जो नो कह देंगे कि रूह भी नहीं करती हमारी जिस दिन से हमने दारू और शराब बीड़ी छोड़ी हुक्का छोड़ा। और जिसने 20 साल 25 साल 10 साल दारू पी ली उनको डॉक्टर भी छुटवान ध्यान हरकत मानना करें और बंदी छोड़ की कृपा से सब तक छोड़ रहे हैं या शक्ति साथ है बंदी छोड़ की जब छूटा है अरे उनको कोई नुकसान नहीं होता ना शरीर में कोई दुख होता छोड़ने के बावजूद। तो ईश्वर का चमत्कार ये साथ है। एक कह रहा शीतल नगर में एक लड़का ने बोला डॉक्टर ने बोले तुम बीड़ी पिएगा ना तो मर सकता है तो दवाई खाता है ने बोला मेरे पर जब भी नहीं छूटी और एक दिन सत्संग आपका सुना था उस दिन पाछा मेरी रूह नहीं करती उन्होंने नाम ले लिया और पाठ करवा लिया। तो ये सतगुरु की कृपा भाई बंदी छोड़ कबीर साहब ये अनंत कोट ब्रह्मांड के परमात्मा गरीबदास जी एक शक्ति गरीब 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार एक चलम हुक्का भरे डूबे काली दार। गरीब सूर गऊ को खाते हैं दोनों को लेते हिंदू और मुसलमानों को हिंदू सूर खावे वह गऊ खाते हैं। गरीब सूर गऊ को खाते हैं शंका नहीं सले से शंकर से सतगुरु मिले तो ना लगे उपदेश। बंदी छोड़ने का है कि वो व्यक्ति जो कति गर्क हो चुके हैं जो पिछले संस्कारी नहीं है उनसे शंकर के से महान आत्मा खुद परमात्मा 3 लोग के आकर भी समझा दें कि यह बुरी चीज है तो भी नहीं मानेंगे। गरीब सूर गऊ को खाते हैं भक्ति बेहुने राडे भांग तमाखू खा गए सोचा बत है आड।
फिर वह कुत्ते बनेंगे और हाड न मुंह देकर और चाबे जाएंगे, अपने दांत फुड़वाएंगे और अपनी जीभ से अपने लोहू का चस्का लेंगे। गरीब तमाखू भांग पीवे ही गोश्त मदरा हारे, चंद सूर की आवे लग चोला धरे चमार। अब बंदी छोड़ महाराज कहें जो तमाकू भांग पीते हैं, गोश्त खाते हैं, वो जब लग स्वर्ज लकड़ा और छपेगी, जब मनुष्य जन्म कभी होगा तो उसकी चमार की जो नीम जागा। चमार किसे कहते हैं? अब हमने फीत ला रखी है, जिनके पूर्वज को पत्रे बांचा करके भाई अपने विद्वान थे उनको पंडित कहा करते। अब उनके वंशजा ने पंडित कह दिया तो हम फीत नहीं तारी हमने। और चमार जो पहले आज से 200 वर्ष पहले क्या व्यवस्था हुआ करती, ये चमार की तबार तक हो जाए, इस जात मत को जाट था को ब्राह्मण जो बेचारा की नहीं और सूत को मेरे के सार कतिहा था, उन्हें सोची चल न तू पाड़ ला खोल लागी खा ले मरी पड़ी से और अपनी जूती बना गाठन लागे। तो उन कर्म करने वालों को चरमकार कहते हैं। ईब कर लो चाहे जाट हो चाहे ब्राह्मण हो फिर भी चमार को होगा, यानी उस कर्म को करने वाला ही चमार कहलाता। उसमें की व्यवस्था थी कि उसके हाथ दस जाया करते, उसको खाल तारता, वो मास्टर साफ करता, फिर घरा सुखांदा, तो बदबू माखी चपटी